सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। आइए आज हम हिंदी भाषा के पाठ 12 भिखारिन नामक पाठ के बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न एवं उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठांक पृष्ठ संख्या 97 में जो बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न दिए हुए हैं उन पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न दिया है अपने हाथ फैलाना, इससे वाक्य बनाइए। दूसरा दिया है सहृदय व दयालु कौन कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है श्वेत वस्त्र वाले राहगीर से लेखक किसके बारे में कहना चाहते हैं। पाठांक पृष्ठ संख्या 97 के इन प्रश्न और उनके उत्तर। अपने हाथ फैलाना, इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो उदाहरण स्वरूप हमने यहां पर वाक्य बनाया है, आप कोई और दूसरा वाक्य बना सकते हैं। हमें किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है सहृदय व दयालु कौन होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सहृदय व दयालु जिसके हृदय में दूसरे के लिए करुणा और दया होती है तथा जो दूसरे के कष्ट को देखकर द्रवित हो जाते हैं, वह सहृदय और दयालु कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है श्वेत वस्त्र वाले राहगीर से लेखक किसके बारे में कहना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है श्वेत वस्त्र वाले राहगीर से लेखक धनी व शिक्षित लोगों के बारे में कहना चाहते हैं। आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 98 पर चलें। अब पृष्ठ संख्या 98 पर जो बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे। चौथा प्रश्न है अंधी के किस स्वभाव के कारण बच्चा उससे प्रेम करने लगा। पांचवा प्रश्न है भाववाचक संज्ञा में बदलिए प्रसिद्ध, देशभक्त और प्रसन्न। ये 3 शब्द दिए हैं, इनको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। छठा प्रश्न दिया हुआ है पाठ में किन वाक्यों से यह पता चलता है कि उस वक्त बैंकों की सुविधा नहीं थी। आइए इन प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान देते हैं। अंधी के किस स्वभाव के कारण बच्चा उससे प्रेम करने लगा। चौथा प्रश्न है बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों में से चौथे प्रश्न का उत्तर अंधी के स्वभाव की सहृदयता, ममता और करुणा के कारण बच्चा उससे प्रेम करने लगा। पांचवा प्रश्न था भाववाचक संज्ञा में बदलिए। शब्द दिए हैं प्रसिद्ध, देशभक्त और प्रसन्न। इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो प्रसिद्ध जब भाववाचक संज्ञा में बदलेगा तो हो जाएगा प्रसिद्धि। देशभक्त शब्द जब भाववाचक संज्ञा में बदलेगा तो हो जाएगा देशभक्ति। और प्रसन्न शब्द को जब भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो यह बन जाएगा प्रसन्नता। छठवां प्रश्न है पाठ में किन वाक्यों से यह पता चलता है कि उस वक्त बैंकों की सुविधा नहीं थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में
कई वाक्य लिखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मैंने दिए हैं। तो पाठ में निम्नलिखित वाक्यों से यह पता चलता है कि उस वक्त बैंकों की सुविधा नहीं थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी चीज से ढांप देती ताकि लोगों की नजरें उस पर ना पड़े। और कुछ वाक्य और हैं। जैसे कोठी में हर समय भीड़ लगी रहती, कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, कुछ ऐसे भी आते थे जो धरोहर के रूप में अपनी जमा पूंजी सेठ के पास रख जाते थे। तो बैंकों से क्या होता है, बैंक से हमें लोन भी मिलता है, हमारा पैसा भी वहां जमा होता है। तो सेठ बनारसी दास की कोठी में ये दोनों काम होते थे। लोग उनसे कर्ज लेने के लिए भी आते थे और अपने धरोहर जमा करने भी आते थे। तो ठीक है, इन वाक्यों से पता चलता है कि उस समय बैंकों की सुविधा नहीं थी। अब पाठांक पृष्ठ संख्या 99 पर चलते हैं और 99 के प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। पाठांक पृष्ठ संख्या 99 पर प्रश्न संख्या 7, झाड़ फूंक करवाना कहां तक उचित है, कक्षा में चर्चा कीजिए। आप धर्मात्मा किसे मानते हैं, जो पूजा पाठ करता है या जो मानवता दिखाता है? ये 8वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न, जोक क्या होती है, उसकी क्या खासियत होती है? तो उत्तर पर ध्यान दें। झाड़ फूंक करवाना कहां तक उचित है, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मौखिक है, मौखिक रूप में समझ लीजिए, इसे लिखना नहीं है। झाड़ फूंक करवाना कहां तक उचित है? देखिए, जब हमें ज्ञान नहीं था तब हम प्रत्येक बीमारी को दैवीय आपदा समझते थे। जब विज्ञान विकसित नहीं था, जब मनुष्य पढ़ा लिखा समझदार नहीं होता था, तब वह प्रत्येक समस्या को, प्रत्येक बीमारी को दैवीय आपदा समझता था और उसे सिर्फ ऐसा लगता था कि इस समस्या का समाधान या इस बीमारी का इलाज देवी देवता की पूजा करने से ही संभव है। तो इसलिए उस स्थिति में, ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता के कारण मनुष्य झाड़ फूंक पर विशेष ध्यान देते थे या झाड़ फूंक पर ही निर्भर रहते थे। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में प्रत्येक बात स्पष्ट हो चुकी है। बीमारी क्या है, उसका इलाज कैसे होगा। तो इसलिए आज की स्थिति में झाड़ फूंक करवाना उचित नहीं है। किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर उसका इलाज कराना ही उचित है। 8वां प्रश्न, आप धर्मात्मा किसे मानते हैं, जो पूजा पाठ करता है या जो मानवता दिखाता है? केवल पूजा पाठ करना धर्मात्मा नहीं है। पूजा पाठ में संलिप्त रहने वाला व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है। यदि उसके पास धर्म का आचरण नहीं है तो उसकी पूजा पाठ करना केवल एक दिखावा है। वास्तविक धर्मात्मा वह होता है जो मानवता दिखाता है। मानवता दिखाने के लिए पूजा पाठ करना जरूरी नहीं है। 9वां प्रश्न, जोंक क्या होती,
उसकी क्या खासियत होती है। जोंक एक प्रकार का शुद्ध जलाशय यानी शुद्ध जल में रहने वाला परजीवी कीड़ा है जो अपने सिरों से किसी भी प्राणी के शरीर से चिपक कर उसका खून चूसता है। आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 100 पर चलें और यहां पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर को समझें। तो यहां 10वां प्रश्न दिया है, री के मात्रा के 5 शब्द पाठ में से ढूंढिए। 11वां प्रश्न है, सेठ जी ने अपने पराये में भेद किया, बताइए कैसे। 12वां प्रश्न है, सेठ जी व बुढ़िया के कुछ संवाद हाव भाव सहित सुनाइए। 13वां प्रश्न है, हाथ पांव फूलना अंगों पर आधारित 5 मुहावरे बताइए। जैसे हाथ पांव फूलना ये शरीर के अंगों पर आधारित एक मुहावरा है, तो आपको ऐसे ही 5 अन्य मुहावरे बताने हैं। री की मात्रा से 5 शब्द पाठ में से ढूंढिए, 10वां प्रश्न है। तो इसका उत्तर है घृणा, सहृदय, पृष्ठ, कृपा, दृष्टि आदि। 11वां प्रश्न है, सेठ जी ने अपने पराये में भेद किया, बताइए कैसे। जी हां, सेठ जी ने भिखारिन का पुत्र समझकर उस बुढ़िया को उसका ही पैसा देने से मना कर दिया और जैसे ही उस बच्चे को अपने पुत्र के रूप में पहचाना, लाख यत्न करके उसके प्राण बचाने की बात करने लगा। इस प्रकार सेठ जी ने अपने पराये में भेद किया। 12वां प्रश्न है, सेठ जी व बुढ़िया के कुछ संवाद हाव भाव सहित सुनाइए। तो यह भी उत्तर आपको मौखिक रूप में ही लिखना है, मौखिक रूप में ही करना है, लिखना नहीं है। तो पाठ से सेठ जी और बुढ़िया के संवादों को, डायलॉग को आप हाव भाव के सहित, हाव भाव मतलब पात्र के अनुसार अभिनय करते हुए, एक्टिंग करते हुए वो संवाद बोलने हैं, उन डायलॉग्स को बोलना है। तो ये आप लोग मौखिक रूप में घर में ही कर लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं लिखना है। 13वां प्रश्न है, हाथ पांव फूलना अंगों पर आधारित 5 मुहावरे बताइए। जैसे एक मुहावरा है हाथ पांव फूलना, हाथ पांव शरीर के अंग हैं, तो इसी प्रकार शरीर के अन्य अंगों के आधार पर 5 मुहावरे आपको बताने हैं। तो पहला है आंख दिखाना, दूसरा है अंगूठा दिखाना, तीसरा है नाक कटाना, चौथा है नाक में दम करना, 5वां है हाथ मलना। तो इनके अलावा अन्य मुहावरे भी हो सकते हैं जो शरीर के अंगों पर ही आधारित हों, आप दूसरे मुहावरे भी लिख सकते हैं। आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 101 पर चलें और यहां पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर को समझें। 14वां प्रश्न है, अंधा व्यक्ति भी अब पढ़ सकता है, बताइए कैसे। और 15वां प्रश्न है, प्यार का मरहम सारे घावों को भर देता है, कहानी के आधार पर बताइए। तो 14वां प्रश्न, अंधा व्यक्ति भी अब पढ़ सकता है, बताइए कैसे। जी हां, आज
गूंगे बहरे और अंधे व्यक्तियों को भी पढ़ाया जाता है। इनके लिए विशेष विधि के माध्यम से इन्हें पढ़ाया जाता है। तो अंधा व्यक्ति किस प्रकार से पढ़ लिख सकता है? अंधे व्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया है, या ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ है, जिसके द्वारा अंधा व्यक्ति भी पढ़ लिख सकता है। 15वां प्रश्न है, प्यार का मरहम सारे घावों को भर देता है, कहानी के आधार पर बताइए। मोहन का इलाज डॉक्टर ने करना शुरू किया, किंतु आंखें खोलते ही वह मां मां पुकारने लगता और उसे न पाकर पुनः बेशुद्ध होकर आंखें बंद कर लेता था। जब भिखारिन ने उसके माथे पर अपना हाथ फेरा, उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसकी स्नेहमयी सेवा ने उसे अच्छा कर दिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्यार का मरहम सारे घावों को भर देता है। ठीक इस प्रकार पाठ 12 भिखारिन नामक पाठ के बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न एवं उनके उत्तर संपन्न हुए। लिखित कार्य विद्यार्थियों, आज के लिखित कार्य में आपको बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न एवं उनके उत्तर हिंदी की नोटबुक में लिखना है। बहुप्रतिभा सिद्धांत हिंदी के नोटबुक में लिखें। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।